चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, मानस समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति का अध्यक्ष, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा बताने जा रहा हूं। हमारा समाज 1975 से कार्यरत है। प्रत्येक वर्ष 5 दिन का मानस सम्मेलन किया जाता है। भारत के प्रतिष्ठित वक्ता हमारे मंच पर आते हैं और अपना प्रवचन देते हैं और इसमें श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी, श्री घनश्याम दास मृदुल और जगत गुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, कृष्णा जी भागलपुर आदि जैसे प्रतिष्ठित विद्वान हमारे मंच पर पधार चुके हैं और अब भी आते हैं। यह दीपावली के 5वें दिन से प्रारंभ होकर और यानी पंचमी से प्रारंभ होकर अक्षय नवमी तक चलता है। सायंकाल शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। शहर से के विभिन्न क्षेत्रों से भक्त लोग श्रवण करने आते हैं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। बड़ा लोकप्रिय हो गया है। कोरोना महामारी के कारण से पिछले वर्ष बहुत छोटे रूप में एक हमारे सत्संग भवन के अंदर ही हो सका, किंतु इस वर्ष पुनः पहले की तरह बाहर पंडाल लगा करके और व्यापक रूप से किया जा रहा है। कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा, यानी मास्क पहनकर प्रत्येक श्रोता और वक्ता और प्रबंध में लगे हुए व्यक्ति रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सदर विधायक, सांसद एवं राज्यसभा के विधायक और मंत्रीगण सभी भाग लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे बुलावे पर आते हैं, जैसे आयुक्त झांसी मंडल, जिलाधिकारी और इसी प्रकार के अन्य अधिकारी भी पधारते हैं। मैं देवी शंकर मिश्र, मंत्री मानस समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति, आपके समक्ष इस समिति के क्रियाकलाप किस प्रकार से इसका गठन हुआ, बहुत जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने स्पष्ट किया कि ये सन 1975 से इसकी जड़ें बनी, जबकि हमारे श्री हरिश्चंद्र जी पांडे जो संस्थापक अध्यक्ष थे, उत्तराखंड से थे, वो पीपल के नीचे बैठ करके चांदमारी हनुमान मंदिर के समक्ष अपनी रामायण आवास विकास से लेकर के आते थे और वहीं पर रामायण का पठन पाठन करते थे। धीरे धीरे वहां लोग बैठने लगे और ये समिति अपने नए रूप में आई और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हुई। आज इस समिति का उद्देश्य भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना और समाज में जो संस्कार विहीनता पनपती जा रही है उसमें थोड़ा सा सुधार हो, युवा वर्ग थोड़ा चेते और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, मानव अपने में सुधार करे, जन जन का कल्याण हो। हमारी समिति का यह उद्देश्य है। हम लोगों ने तो यह भी प्रयास किया, एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था शुरू में युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्यक्रम, लेकिन काफी दिन तक प्रयास किया और वो चला भी, लेकिन कालांतर में सहयोग न मिलने के कारण वो हमें बंद करना पड़ा। लेकिन आज भी हमारे मन में इच्छा है कि वो कार्यक्रम को हम पुनर्जीवित करें और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये 5 दिवसीय सम्मेलन बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इसमें प्रबुद्ध वर्ग विशेष रूप से इसमें भाग लेता है और सभी को इसमें आनंद मिलता है। हम सभी इसमें अपना प्रयास निस्वार्थ सेवा करते हैं और प्रार्थना है भगवान से कि यह कार्यक्रम इसी प्रकार से
दिनों दिन प्रगति की ओर हो। हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी, जब से उनका जुड़ाव हुआ है, हम सब जानते हैं कि उनके कार्यकाल में दिनों दिन इसकी प्रगति हुई है। और आज समाज के पास अपना भवन है और पहले टीन शेड दिया गया था, लेकिन विधायक निधि से आज वो अपने नए रूप में, नए कले और हमारे सामने उपस्थित है। ये पंडित रवि शर्मा के सहयोग से, समाज के प्रति उनके समर्पण से संभव हो सका है। हम प्रयास करते हैं कि दिनों दिन प्रगति हो और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। मेरा नाम श्रवण कुमार पांडे है। मैं इस मानस सत्संग समाज, जो कि एक बहुत पुरानी संस्था है, उसकी कार्यकारिणी का एक सदस्य हूँ और सेवा निरंतर जितना समय मिलता है भगवान राम की कृपा से करता हूँ। इस कार्यक्रम का और इस समाज का उद्देश्य भगवान राम की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, भगवान राम के जो आदर्श रहे हैं उन आदर्शों को संस्कार रूप में समाज में और आने वाली पीढ़ियों में आरोपित करना, ये संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए संस्था प्रतिदिन 2 घंटे का रामचरितमानस पर आधारित सत्संग कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें हमारे प्रमुख मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय पूज्य श्री चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, जो कि हमारे समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनका उद्बोधन प्रतिदिन होता है। डॉक्टर सहदर नारायण उपाध्याय जी, जो कि रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, उनका भी उद्बोधन जब वो वर्तमान में रहते हैं झांसी में, उनका होता है। और मैं भी जब झांसी में उपस्थित रहता हूं तो अपनी वाणी के माध्यम से जो कुछ भी सेवा हो सकती है मैं भी करता हूं। और 2 घंटे का सत्संग नियमित रूप से होता है। ये हमारा वर्ष पर्यंत कार्यक्रम है। 5 दिन का एक वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग मानस सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जो भी वक्ता होते हैं, जिनका उल्लेख अभी अध्यक्ष जी ने किया है थोड़ी देर पहले, वो जिनको भी राष्ट्र में विशेष माना जाता है, कथा वक्ता के रूप में, विद्वान के रूप में या संत के रूप में, उनको इस मंच से हम लोग उनका उद्बोधन प्रसारित कराने का प्रयास करते हैं। और जगत गुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज हमारे नियमित प्रतिवर्ष वक्ता रहते हैं। इसके अतिरिक्त वक्ता प्रतिवर्ष हम परिवर्तित करते हैं, जिससे कि श्रेष्ठ वक्ताओं का वाणी लाभ झांसी के समाज को, श्रोताओं को मिल सके और उनके ज्ञान और जो विद्या है इसका लाभ मिल सके। और हमारे समाज में लगभग 200 सदस्य, हमारे 200 से ज्यादा सदस्य हमारे हैं, जिसमें अधिकांश सेवानिवृत्त हैं। और हमारे समाज में सदस्यों की कोई पात्रता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान राम की विचारधारा में प्रेम रखता हो, सत्संग में प्रेम रखता हो, हमारा सदस्य हो सकता है। और सदस्य शुल्क के रूप में हम मात्र लगभग 200 रुपए वार्षिक रूप में लेते हैं और एक नाम मात्र की राशि है, और उसी राशि से हम अपना सब दैनिक जो हमारा व्यय है उससे चलाते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पारायण भी होता है संगीत के साथ। और वर्ष पर्यंत कोई और भी कार्यक्रम जो हमारे हैं, तुलसी जयंती, रामनवमी, शिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी, जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारे धार्मिक आस्था के सनातन पर्व हैं, उन सभी पर्वों को बड़े धूमधाम से हम लोग अपने समाज में मनाते हैं। और इस मंगल कामना के साथ कि सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे और समाज में आने वाली पीढ़ियां भी जो हमारे संस्कार हैं सनातन संस्कृति के, वो आरोपित होते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जय श्री राम।